हमारी पर्सनैलिटी का फर्स्ट अपीयरेंस का स्टार्ट ही हमारी लुक्स और हमारे आउटफिट से होता है, जिसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कपड़े हमें कब, कहाँ और कैसे पहनना चाहिए। बिकॉज योर क्लोथ्स आर एक्चुअली मोर देन जस्ट फैब्रिक्स एंड थ्रेड्स। हमारे पहनावे का बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे कल्चर और हमारी आइडेंटिटी के साथ होता है। इस व्लॉग में आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस में बहुत हद तक मदद भी कर सकती हैं और आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ स्टाइल को भी बहुत खूबसूरत हद तक चेंज दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मेरी बहुत सारी बहनें मोस्टली फ़ैशन आइडियाज़, ट्रेंडिंग फ़ैशन और इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ के व्लॉग्स और वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आप सबकी हाईएस्ट रिक्वेस्ट पर फ़ैशन आइडियाज़ और ड्रेस डिज़ाइनिंग सेंस के हवाले से अगेन सेल्फ इम्प्रूवमेंट और फैशन लाइफस्टाइल चेंज के कुछ टिप्स और आइडियाज़ आज के व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। सो व्लॉग को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। ड्रेस सेंस इम्प्रूवमेंट टिप्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़ैशन की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें हमेशा अपने कल्चर, अपने मज़हब और अपनी फ़ैमिली की रवायात को मद्देनज़र रखते हुए ही फ़ैशन करना चाहिए और करना पड़ता भी है। हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में लोकल और आम से प्रोडक्ट के ज़रिए ही अपने फ़ैशन और ड्रेसिंग सेंस को बेहतर से बेहतरीन बनाने के टिप्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे मेन चैनल पर भी ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड व्लॉग्स और वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ पर आप जाकर विज़िट करें। आप लोगों को वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आज के व्लॉग में भी अपने इस ब्रांड के फोकस को ना करते हुए बहुत बड़े बुटीक और महंगे ब्रांड से ही लेकर पहने जाने वाले आउटफिट्स जो होते हैं उनमें हम स्टाइलिश और मॉडर्न लगें, ये ज़रूरी नहीं होता। हमें काम से नॉर्मल लिबास में भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लग सकते हैं। बस इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके समझदारी से काम लेना होता है और ये मिनिमल से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगी तो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को आप इम्प्रूव भी कर सकती हैं और इसको स्टाइलिश और मॉडर्नाइज भी बना सकती हैं। टिप नंबर 1 इज़ दैट ऑलवेज चूज़ ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड कम्प्लेक्शन। आप टॉल, शॉर्ट या एवरेज हाइटेड हैं तो हमेशा अपने कद और कलर के हिसाब से ड्रेसेस खरीदिए। अगर आप लंबे और स्मार्ट हैं तो कोशिश करें कि हॉरिजेंटल यानी कि चौड़ाई वाले डिज़ाइंस को चॉइस करें, क्योंकि इनमें आप बहुत खूबसूरत बॉडी शेड्यूल और बैलेंस दिखाई देगी। और अगर आप थोड़ा सा चब्बी और टाल साइडेड हैं तो फिर आप वर्टिकली यानी कि लंबाई वाले डिज़ाइंस, प्रिंट्स और फ्लोरल प्रिंट्स को फोकस करें। चेक प्रिंट्स को भी आप ज़रूर पहनिए। प्लेन प्रिंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इनमें आप ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट लगेंगी। और अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो फिर आप वर्टिकल डिज़ाइंस के साथ छोटे छोटे मिनिमल से प्रिंट्स और कोशिश कीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंट्स का इंतखाब करें, क्योंकि उनमें आपकी जो शॉर्ट हाइट है वो काफ़ी लंबी भी दिख सकती है। और लॉन्ग शर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग ट्राउज़र्स, स्ट्रेट कट ट्राउज़र्स, बूट कट ट्राउज़र्स और अगर आप ज़्यादा पसंद करती हैं तो कैप्री कट ट्राउज़र्स आपको लंबाई की शेप में दिखने में ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। आपकी पर्सनैलिटी में फ़ैशन सेंस को बूस्ट भी करती हैं। मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक जैसे प्रिंट के कपड़े भी छोटे कद को लंबा दिखाई देने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। टॉल हाइटेड हैं अगर आप तो हम किसी भी नेक डिज़ाइन को बनवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो हमेशा वी नेक और ओवरलैप नेक को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आप पर सूट करेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। आप पर क्या, कब और कैसे सूट करता है, अच्छा लगता है, इन्हेंस होती है उसमें आपकी पर्सनैलिटी। आपको हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ वही डिज़ाइंस वेयर करने चाहिए और ऐसे ही प्रिंट्स और कलर्स का इंतखाब करना चाहिए जिसमें आप टॉल हाइटेड लग सकते हैं। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं, ये वो बातें हैं जो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि मेरी अपनी कुछ सर्चिंग है और मेरी अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस फैशन सेंस के अकॉर्डिंगली है, रिलेटेड है ये तमाम मेरी फील्ड से, जो कि मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की फील्ड है। नंबर सेकंड टिप इज़ दैट कलर कॉम्बिनेशन एंड चॉइस। थोड़ा सा अगर हम रंगों के सिलेक्शन की तरफ आते हैं तो रंगों को सिलेक्ट करते हुए अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बॉडी शेप और अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने कपड़ों की ख़रीदारी कीजिए। इससे आपकी अपनी ड्रेसिंग सेंस भी इम्प्रूव होती है और आपकी पर्सनैलिटी पर एक आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जो खूबसूरत कलर आपने सॉफ्ट या लाइटर टोन के सिलेक्शन की होती है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में और एक एलिगेंट लुक देने में बहुत ज़्यादा पावरफुल और हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। जैसे कि डार्क कलर्स को डार्क, लाइट को लाइट और सॉफ्ट को सॉफ्ट के साथ पेयर करके आप ऐसा कर सकती हैं।
जो बहनें सॉफ्ट और डार्क लाइट कलर स्टोन को थोड़ा सा नहीं समझ पाती, उनके लिए मैं शॉर्टली शेयर कर देती हूँ। जैसे कि हमने ब्लू कलर अगर सेलेक्ट किया है तो उसमें थोड़ा सा पेस्टल ब्लू, वाइट ब्लू अगर ऐड करते हैं तो उसको लाइट कलर बनाया जाता है। और अगर हमने सॉफ्ट कलर की तरफ जाना है तो ब्लू ही कलर में म्यूटेड ब्लू, स्लाइटली ब्लू और फिर नोटिसेबल ग्रे, यानी कि नोटिसेबल ग्रे अंडरटोन जो होती है वो किसी भी डार्क या लाइट टोन में शामिल कर दी जाए तो वो जो होता है वो सॉफ्ट कलर बन जाता है। तो अपनी ड्रेसिंग में लाइट कलर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इफ़ यू वांट टू लुक क्लासी एंड एलिगेंट तो आपको लाइटर और सॉफ्टर कलर्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। और अगर आप किसी डे टाइम फंक्शन को अटेंड करते हैं या आप नाइट टाइम इवनिंग टाइम गैदरिंग को अटेंड करते हैं तो उसके हिसाब से आपको वेयरिंग करनी चाहिए। बिकॉज द मेन रीज़न इज़ दैट कि आप इवनिंग पार्टी ड्रेसेस में अगर वाइब्रेंट लगना चाहती हैं, वाइब्रेंट लुक आपको चाहिए तो थोड़ा सा डार्क और ब्राइट कलर्स की तरफ जाइए। और अगर आपने डे टाइम पर सॉफ्ट और लाइट कलर स्टोन को चॉइस करना है, अगर आप सॉफ्ट लुक और एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो फिर आपने ऐसे ही कलर्स की चॉइस करनी होगी। नंबर 3 पॉइंट इज़ दैट फैब्रिक डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। जिस तरह कपड़े डिज़ाइन करते वक्त डिज़ाइंस को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से ड्रेस को सिलेक्ट करते वक्त कलर्स और प्रिंट के साथ साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट बनाने के लिए आपके फैब्रिक के डिज़ाइंस को मद्दे रखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्ल्स के लिए तो मैं ये टिप दूँगी कि वो बहुत ही कम छोटे छोटे और थोड़े कम प्रिंटेड प्लेन फैब्रिक्स का इस्तेमाल करें, इंतखाब करें। और अगर आप ओवर 30 यानी कि 30+ है तो सिंपल प्रिंटेड्स, थोड़ी सी लाइनिंग्स वाले प्रिंट्स, ओम्ब्रे स्टाइल के प्रिंट्स आप पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और अगर आप 40+ या 50+ हैं तो फिर बिल्कुल सॉफ्ट कलर्स की चॉइस, फ्लोरल प्रिंट्स और नॉर्मल से बेसिक फ्लोरल वन टोन के जो होते हैं ना, जैसे कोट सेट्स आजकल चल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप ज़्यादा क्लासी और मोर ग्रूम लगना चाहती हैं तो हमेशा ओवरलैप नेक लाइन्स का डिज़ाइन इंतखाब करें, स्टिच करवाएं, क्योंकि ये नेक बड़ी प्यारी लगती है। और स्पेशली अगर आप स्लिम और टॉल हाइटेड भी हैं तो बाकी तमाम नेक लाइन्स के डिज़ाइंस भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन वी और स्क्वायर नेक लाइन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं नॉर्मल और एवरेज हाइटेड गर्ल्स और वुमेंस के साथ। अगर आपको ड्रेस सेंस और ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और मोर टिप्स चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने मेन चैनल का लिंक ऐड कर दूँगी, तो आई होप कि आपने वहाँ पर ज़रूर विज़िट करना है। नंबर 4 पॉइंट करते हैं आज का शेयर, डिज़ाइन ऑफ ट्राउज़र्स। ड्रेस बनवाते हुए अक्सर हम ट्राउज़र्स पर डिज़ाइन करवाना भूल ही जाते हैं और हमें याद तब आता है जब हम टेलर के पास होते हैं। हमेशा याद रखिए कि अपने पूरे एक सूट को कंप्लीट लुक देने के लिए आप अपने बॉटम, शलवार या ट्राउज़र जो भी आप वेयर करती हैं अपने फॉर्मल या कैजुअल ड्रेसेस के साथ छोटा मोटा डिज़ाइन उस पर ज़रूर बनवाएं। स्ट्रेट कट, प्लाजोस, बूट कट और कैपरी ट्राउज़र्स बना ली जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और ट्रेंडिंग में रहती हैं। ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, लेकिन हाँ जी, आजकल चूड़ीदार पजामे, टाइट्स और इस तरह के गरारे शरारे का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो चुका है। लेकिन एक बात ज़रूर आपको मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, पाकिस्तानी हमारे ड्रेसेस में सबसे खूबसूरत जो ड्रेस है वो शलवार कमीज़ है। शलवार और कमीज़ यानी कि शर्ट किसी भी डिज़ाइन में हो, किसी भी पैटर्न में हो, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। सो हमेशा कोशिश करें कि अगर पार्टी ड्रेस भी आपने बनवाने हैं, स्टिच करवाने हैं अपनी किसी बहन, भाई, भांजे, भांजी की घर की शादियों और फंक्शंस के लिए भी, तो आप शलवार कमीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बाद में भी वो अगर आप वेयर करना चाहें तो ईज़िली वेयर कर सकें, उसमें आपको कोई इरिटेशन ना हो। नंबर 5 पॉइंट इज़ दैट एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस। हर किसी को एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस और फैब्रिक्स पसंद तो बहुत होते हैं, लेकिन हर वक्त वो पहने नहीं जा सकते और हर जगह पर वो अच्छे लगते भी नहीं हैं पहने हुए। एक प्लेन ड्रेस पर अगर थोड़ा सा वर्क करवा लिया जाए, कढ़ाई करवा ली जाए, मशीन कढ़ाई या फिर हैंड वर्क करवा लिया जाए तो वो लग्जरी ड्रेस बन जाता है। हमें कब, कहाँ, कौन सी ड्रेसिंग और कौन सी एम्ब्रॉयडरी के आउटफिट्स पहनने चाहिए, ये जानना भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी अपर बॉडी थोड़ी सी हैवी है तो कम से कम कढ़ाई वाले नेक लाइन्स का इंतखाब करें। अगर आपके हिप्स थोड़े से हैवी हैं तो हिप के अराउंड और चॉक्स और फ्रंट बैक दामन पर कम से कम पैटर्न्स का, लेसिस का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली आप अगर पार्ट ऑफ बॉडी को इन्हेंस नहीं करना चाहती तो वहाँ पर आपको अराउंड में ऐसी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हैवीली यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी आपकी पर्सनैलिटी जो है नॉर्मल से एलिगेंट से डिज़ाइन में भी बहुत खूबसूरत और बूस्ट हो सकती है। 6 पॉइंट इज़ दैट एक्सेसरीज़। ड्रेसिंग के साथ साथ एक्सेसरीज़ की बात ना की जाए तो ये बहुत ज़्यादती होगी और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक्सेसरीज़ को डिस्कस ना किया जाए।
अगर कैजुअल ड्रेस बनवाना है तो ज़्यादातर डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी बड़ी लेसेस और बटन्स, अटैचमेंट्स और पैचेस वर्क अच्छा नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तानी कपड़ों पर कुछ टाइम से स्पेशली इन समर्स ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट्स और पैचेस वर्क, लेसेस वर्क हो रहा है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा है, आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है। मेरा आपको यही टिप है कि हमेशा याद रखिए, थोड़ा हो, सुथरा हो, साफ़ हो। कीमती सूट लीजिए, एक लीजिए, बेहतरीन लीजिए, लेकिन याद रखें अगर आप एक खूबसूरत एक्सपेंसिव सूट बाय करती हैं तो उस पर जितनी ज़्यादा ईचर पिचर आप करेंगी, थोपा थापी कर लेने से आपके उस एक्सपेंसिव सूट की जितनी भी लुक है वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप ये बात ज़रूर माइंड में रखिए कि एक चीज़ हो, खूबसूरत हो लेकिन बेहतरीन हो। हर चीज़ पर, हर कपड़े पर, फैब्रिक पर इचर पिचर, लेसेस और डिटेलिंग्स अच्छी नहीं लगती, जैसा कि आजकल चल रहा है। लेकिन खैर, आई डोंट लाइक दिस, बट मोस्टली वोमेंस जो हैं वो एक सूट को इतना ज़्यादा अपनी तरफ से लशपश करने की कोशिश करती हैं, जो कि ट्रूली स्पीकिंग ओरिजिनलिटी में, फैशन सेंस के हवाले से वो अच्छा नहीं लगता। एक प्यारे से एलिगेंट सूट को अगर आप पार्टी लुक देना चाहती हो तो सिंपल से बटन्स और सिंपल से पैचेस वर्क के साथ उसको खूबसूरत बना सकती हैं। घर में पार्टी गैदरिंग्स के लिए नॉर्मली डिज़ाइन करें अपने ड्रेसेस को हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ, बटन्स और लेटेस की जो थोपा थापी होती है ना लेसेस वगैरह की, वो बहुत ही ऑड सी लगती है, फ़नी सी लगती है, आपकी अपनी ड्रेस की लुक ख़त्म होकर रह जाती है। सो बैलेंस करना ज़रूरी है। आपने डिज़ाइन करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। जितना कम आप डिज़ाइनिंग पर कम से कम डिटेलिंग्स लगाएंगी, आपका डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होगा और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट लगेगी। 7 लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप, योर पार्टी ड्रेसेस। पाकिस्तान में पार्टी ड्रेसेस इंतहाई एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अपर मिडिल क्लास की भी अप्रोच से काफ़ी आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं। लेकिन अगर बादल ना खास्ता कोई भूल चूक के साथ बनवा ही लेता है एक पार्टी ड्रेस, तो वो वन टाइम यूज़ के बाद ज़ाहिर बात है हम में से कोई भी सेकेंड टाइम उसे पहनना पसंद ही नहीं करता। हम लेडीज़ की ये आदत है, आई नो वेरी वेल दैट, बट हमेशा कोशिश करें एक तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली अपनी ड्रेसिंग करें, क्योंकि आपने फैमिली में बाकी अपने बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देखना होता है। और अगर आपके घर की करीब की शादी है तो भाई उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लाखों का खर्च कर दिया जाए। अपनी पॉकेट के हिसाब से खर्च करें और ऐसे ड्रेसेस सेलेक्ट करें जो कि आगे चलकर 1 से 2nd 3rd टाइम भी आप यूज़ कर सकें और उनको यूज़ करते हुए आपको कोई इरिटेशन ना हो, परेशानी ना हो और वो ख़राब भी ना हो। सो ड्रेसेस की सिलेक्शन करते हुए आपने क्लासी और एलिगेंट रहने का सबसे ज़्यादा फोकस करना है और उसको फॉलो करना है। भड़कीले और भारी भरकन कपड़ों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बाद में ऐसे ही वार्डरोब्स में आपके टंगे रह जाने हैं या फिर एक दफ़ा के बाद के इस्तेमाल के बाद उनको ज़ाया हो जाना है। मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो पैसे का ज़या है वो आता भी ज़्यादा से ज़्यादा इसराफ में है। कभी भी अपने आप को ट्रेंड का फॉलोवर ना बनाए, ट्रेंड फॉलोवर कभी ना बने। अपनी पॉकेट के मुताबिक फ़ैशन करें। अपने घर की बहन भाई किसी की भी करीबी रिश्तेदार की शादी हो, एक्सपेंसिव ड्रेसेस बनवाने के लिए आप बारो करेंगे, कर्जा लेंगे, अपने आप को डिप्रेशन और टेंशन देंगे, तो उससे बेहतर है कि आप मुकाबले और दिखावे की बजाय अपनी पॉकेट को देखते हुए अपनी चादर और चारदीवारी के हिसाब से पाँव फैलाएं। बेहतर है ना कि आप किसी से कर्ज़ ना लें, आप अपने बेहतरीन कम से कम बजट में रहते हुए खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकती हैं। मैं यही टिप दूंगी कि इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में है, पैसे कमाना और ख़र्च करना भी एक आर्ट है। थोड़ा रुकिए, संभलिए, सोचिए और फिर आगे बढ़िए। आहिस्ता आहिस्ता बढ़िए। फ़ैशन और दुनिया की दौड़ में ख़ुद को परेशान ना करिए। इस दौड़ में शामिल होने के लिए ख़ुद पर बोझ ना डालें, उधार ना लें। बेहतर यही है कि आप अपने मीन्स में रह कर चलें। इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में है, पैसे कमाना और ख़र्च करना भी आपके अपने इख्तियारात में है। ये भी एक आर्ट है कि आप अपने पैसे को कैसे और कहाँ किस तरह से ख़र्च करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़िए। फ़ैशन और दुनिया की दौड़ में ख़ुद को बिल्कुल परेशान ना करिए। अगर आप फ़ैशन और दुनिया की दौड़ में ख़ुद को परेशान करेंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती और बेवकूफ़ी होगी। ये जो सोशल मीडिया है, ये जो टीवी सिनेमाज़ हैं, ये सब अपने बिजनेसेस और प्रमोशंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मॉडलिंग करवाते हैं और इसके लिए ये पे करते हैं। इन सब की देखा दाखी आप लोग अपने आप को डिप्रेस ना करें, परेशान ना करें। थोड़ा सा थोड़ा लें, लेकिन अपना और बेहतर से बेहतरीन लें।
ख़ुद मैनेज करना सीखें। अपनी ड्रेसिंग सेंस के हवाले से अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस से आप खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन ख़ुद से डिज़ाइन कर सकती हैं और अपने कैजुअल टू फॉर्मल और फॉर्मल टू सेमी फॉर्मल ड्रेसेस को अरेंज कर सकती हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड मज़ीद कोई वीडियोस, व्लॉग्स और टिप्स चाहिए तो मेरे मेन चैनल पर जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और आई होप कि आप ज़रूर वहाँ पर विज़िट करेंगी। आपको लॉट्स ऑफ वीडियोज़ और व्लॉग्स फ़ैशन डिज़ाइनिंग, सेंस और ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से मिल जाएंगी। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मेरी इस बात को सोचिएगा ज़रूर। दुनिया को पूरा करना किसी के बस में नहीं है। एक ड्रेस में एक पार्टी के बाद पुराना हो ही जाना है। मुनासिब कीमत का एक ड्रेस अपनी शख्सियत के एतबार से अगर आपने अपने आप को एलिगेंट लुक और क्लासी लुक देनी है तो उसके लिए आप सिंपल और एलिगेंट खूबसूरत से फैब्रिक को डिज़ाइन करें, वेल मेंटेन करें और ख़ूबसूरती से वेयर करिए। देखिएगा कि आप एक वेल मेंटेन एलिगेंट लेडी लगने के साथ साथ वेल मेंटेन अप्रोचेबल लेडी भी ऑटोमेटिक लगेंगी। सो हमेशा एक मुनासिब और क्लासी ड्रेस का इंतखाब कीजिए और उसे अपने माइंड के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग सेंस यूज़ करते हुए डिज़ाइन कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, ये सारा का सारा आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। आज का व्लॉग यहीं तक। बहुत जल्द मिलती हूँ नए व्लॉग में कुछ नई बातों, कुछ नए ख्यालात के साथ इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।